नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। हरियाणा में दिल्ली एनसीआर से सटे शहरों में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेज होने लगी है। बल्कि यूं कहूं कि कोविड-19 संक्रमण का फोर्थ फेज लगभग आने के कगार पर है, क्योंकि गुरुग्राम जैसे शहर में एक दिन पहले 157 संक्रमित मरीज पाए गए थे, जबकि आज 198 कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। और इसको लेकर अब हरियाणा सरकार हड़बड़ाहट की स्थिति में है और आज स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने इसको लेकर बयान भी दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हालांकि आश्वस्त किया कि घबराने वाली स्थिति नहीं है। केवल दिल्ली एनसीआर से सटे 4 जिले जिसमें गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद और सोनीपत हैं, जहां थोड़ी संक्रमण की स्थिति तेज हुई है, जिनमें से सर्वाधिक मामले गुरुग्राम में पाए गए हैं और आज 198 संक्रमित मामले पाए गए हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि एहतियात बरते जा रहे हैं और आज नए आदेश के तहत हरियाणा सरकार ने फेस मास्क इन चारों जिलों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नहीं लगाने वाले पर जुर्माना ठोका जाएगा। कोविड संक्रमण की रफ्तार तेज होने को लेकर पूछे गए सवाल पर उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर से एनसीआर क्षेत्र में सामने आ रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग क्या फैसला किया? देखिए, कुल जो केसेस हैं 238 मामलों में से 198 मामले गुड़गांव के हैं और लगभग 22 मामले फरीदाबाद के हैं। बाकी हरियाणा में तो आधे से ज़्यादा जिलों में जीरो केसेस है। वहाँ कोई केस नहीं बढ़ रहा है। अब मैंने टीम भेजी थी वहाँ पर गुड़गांव में ये स्टडी करने के लिए कि गुड़गांव में ही क्यों बढ़ रहे हैं। वो अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन फ़िलहाल एहतियात के तौर पर हमने दिल्ली से सटे 4 जिलों गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो नहीं लगाएगा उसको जुर्माना लगाया जाएगा। जिस तरह से अभी गुरुग्राम में मेन केस आ रहे हैं, तो कहीं कोई कंटेनमेंट जोन बना करके वहाँ रोकने की कोई कवायद है? नहीं, वो सारा स्टडी कर रहे हैं कि किस किस बस्ती से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अलग अलग टीमें बना दी गई। तो इसमें जैसे पिछली बार ओमिक्रॉन आया था, उससे पहले कोरोना आया था, कोई की गई है स्टडी? क्या देखा गया? उसके लिए भी कौन सा कोरोना है ये, वेरिएंट कौन सा है, ये जानने के लिए भी मैंने सैंपल भिजवाए हैं रोहतक, और वहाँ से भी पता लग जाएगा कि ये पुराना ही वेरिएंट है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। जहाँ कौन सा ये वेरिएंट है पता लग जाएगा और फिर उसके मुताबिक हम तैयारियां करेंगे अपनी। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारा स्टाफ तैयार है, हमारे पास इक्विपमेंट पूरे हैं, हमारे पास बेड्स पूरे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन पूरी है, पूरी तरह से हम तैयार हैं। एहतियात क्या रखनी है अभी तक जो देखा गया? अभी तो लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए अपने स्वयं की इच्छा से। लोगों को खुद मास्क डालने चाहिए और जो हाथ हैं सैनिटाइज़र से या साबुन से दिन में समय समय पर धोते रहना चाहिए। सर, ये 4 जिले जुर्माना लगेगा अगर इनमें मास्क नहीं लगाया जाता? वो पहले से तय है। गृह मंत्री अनिल विज से पत्रकारों ने आज गुरुग्राम सहित हरियाणा के अन्य जिले में अपराध की रफ्तार तेज होने से संबंधित भी सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि पुलिस सतर्क है, कार्रवाई हो रही है, त्वरित कार्रवाई हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वो रोज सभी जिले के एसएसपी या फिर पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट ले रहे हैं और उन्होंने विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल पर प्रति सवाल किया। उन्होंने पूछा कि आखिर वो कौन से अपराधी हैं जिनको हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा विपक्ष का काम बोलना होता है, लेकिन सरकार अपने तरीके से प्रभावी रूप में काम
कर रही है। उनसे जब हेल्थ से संबंधित सवाल पूछा गया, कई ऐसे मामले हैं जैसे ड्रग्स से रिलेटेड कार्रवाई है या फिर जैसे फर्जी किट्स जो कोविड-19 टेस्ट की दृष्टि से पाए जा रहे हैं, इनको लेकर उनसे सवाल किया गया तो अनिल विज ने कहा कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन की एफडीए की कार्रवाई नहीं हो रही है, छापेमारी नहीं हो रही है। उन्होंने आज राजनीतिक सवालों के भी जवाब दिए। जब पत्रकारों ने उनसे चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब के साथ हुए विवाद को लेकर सवाल किया तो उनका कहना था कि पंजाब ने हास्यास्पद स्थिति अपने लिए पैदा कर ली है। उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात श्रीलंका जैसे होने वाले हैं और उन्हें यह जानकारी नहीं है कि चंडीगढ़ का मामला हिंदी भाषी प्रदेश और एसवाईएल के साथ जुड़ा हुआ है। उनका यह कहना था कि हरियाणा अब कोर्ट जाने की स्थिति में तैयारी में है और यह उसका अधिकार है। आइए आपको सुनवाता हूं कि इन सारे मामलों को लेकर आज गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा। अब कुलदीप बिश्नोई को धमकी दी गई थी 2 करोड़ की फिरौती मांगने की। हमने सख्त कार्रवाई करी और 2 दिन में हमने आदमी पकड़ लिया। तो इस प्रकार से कोई भी मामले जो हैं, जितने भी हैं, हमारा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस प्रशासन, मैं खुद हर जिले से, हर एसपी से उनकी रोज़ की रिपोर्ट लेता हूँ। मेरे कंप्यूटर पर रिपोर्ट आती है कि कितने केसेस उन्होंने पकड़े और कितनी जो ड्रग्स पकड़ी, कितनी स्मैक पकड़ी, कितने हथियार पकड़े, ऐसे प्रकार के कितने जुआ खेलने वाले पकड़े, कितने सट्टा खेलने वाले पकड़े। हर एसपी की मेरे पास रोजाना रिपोर्ट आती है। स्वास्थ्य विभाग भी कुछ छापेमारी कर रहा है, उसमें भी कुछ रिकवरी करी है आपने? स्वास्थ्य विभाग, हमारा एफडीए डिपार्टमेंट पूरी तरह से सतर्क है और पिछले 1 महीने से तो कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन वो पकड़ते नहीं हैं और पूरी कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। साहब, इससे हटके एक क्वेश्चन है कि एसवाईएल को लेकर के अभी हरियाणा सरकार कोर्ट कंटेम्प्ट फाइल करने जा रही है, क्या उसके बारे में है अभी जानकारी कि कंटेम्प्ट कोर्ट फाइल कर रहे हैं, एसवाईएल का अभी लागू नहीं कर रही पंजाब, उसको लेकर के? नहीं, तो वो हमारा अधिकार है, वो हम कर सकते हैं और वो हम करने जा रहे हैं। बाकी पंजाब में नई सरकार बनी है और बनते सारी उन्होंने चंडीगढ़ की मांग की है और उनको समझ होनी चाहिए कि चंडीगढ़ का मुद्दा एसवाईएल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो चंडीगढ़ लेना चाहते हैं तो एसवाईएल बनानी शुरू कर दें और हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफ़र कर दें, तो कोर्टों के चक्कर में जाने से सब बच जाएंगे। आप किस तरह से देखते हैं पंजाब में 300 यूनिट बिजली जो फ्री देने का आम आदमी पार्टी सरकार ने वादा किया था, वो अब लागू करने जा रही है उसको? मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन जो मैं सारे संसार में देशों को देखता हूँ, इकोनॉमिक स्थिति को देखता हूँ, तो पंजाब का हाल वही होने वाला है जो श्रीलंका का हुआ। जहाँ जहाँ पर ये फ्री बाइस बांटी जा रही है, उन प्रदेशों का और देशों का वो। गृह मंत्री अनिल विज से पत्रकारों ने आज पूर्व विधायकों के पेंशन से संबंधित सवाल भी पूछे, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो सुर्रा छोड़ा है, उसको लेकर हरियाणा में भी राजनीति तेज हो चली है और इनेलो से अभय चौटाला ने कहा है कि वो पेंशन नहीं लेंगे। इसको लेकर गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पंजाब के बाद और हरियाणा में भी आवाज में अभय चौटाला ने कहा है कि विधायकों को पेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। नहीं, जिन्होंने राजनीति से पैसा कमाया है उनको यकीनी तौर पर नहीं लेनी चाहिए, और अगर उन्होंने ले रखी हैं तो वो भी उनको वापस खजाने में जमा करानी चाहिए। अनिल विज से पत्रकारों ने आज राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर भी चुटकी ली। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है
कि कोविड-19 संक्रमण के कारण देश में 40 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। इस पर सुनिए अनिल विज ने आज क्या कहा है कि कोविड के दौरान भारतीयों में 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है और मोदी झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं। राहुल गांधी देश की बदनामी करने पर तुले। कोविड में जिस कुशलता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने सारे काम को पर नज़र रखी है, सारों की वैक्सीनेशन करवाई है, सारों का इलाज करवाया है, उतना और किसी देश में आज तक नहीं हुआ। उनका कहना है कोई भी ऑक्सीजन से, जिस तरह कहा गया कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, जबकि सबसे ज़्यादा मौतें ऑक्सीजन से हुई। नहीं, देखिए, अब 70 साल में से 50 साल तो कांग्रेस का ही राज रहा है। अब इन्होंने क्यों नहीं लगाया ऑक्सीजन के जो प्लांट्स? अब इनसे पूछो ना, कोई दोषी कौन है? हमने तो फिर कोशिश करी और आज कम से कम हरियाणा में तो मैं कह सकता हूँ कि हमने हर अस्पताल में प्लांट लगा दिया। हम सेल्फ सफिशिएंट हैं और ऐसा दूसरे प्रदेशों में भी हुआ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया, एकदम बीमारी आई, इससे पहले इसकी आवश्यकता का पता नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कौन से अस्पताल बनाए, कौन से बेड क्रिएट किए, कौन से आईसीयू बनाए? कांग्रेस बताए ना।